तो मूवी स्टार्ट हो रही है और मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन MI6 के एजेंट जेम्स बॉन्ड से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि जेम्स बॉन्ड ने डॉक्टर नो मूवी में डॉक्टर नो को मारा था जो स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ही एक मेंबर था। यहाँ स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जेम्स बॉन्ड को मारने के लिए अपने एजेंट्स को जेम्स बॉन्ड जैसी ट्रेनिंग देता है ताकि वो लोग आसानी से जेम्स बॉन्ड को मार सके। और इससे पहले जेम्स बॉन्ड को मारने का काम एक आयरिश हथियारा जिसका नाम डोनाल्ड ग्रैंट है उसे दिया जाए, उससे पहले स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर जिसका नाम क्रॉन्स्टियन होता है वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो जेम्स बॉन्ड को फंसा भी देगा। क्रॉन्स्टियन ये बात स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के हेड को बताता है कि वो किस तरह लेक्टर क्रिप्टोग्राफिक डिवाइस सोवियत यूनियन की नजर से छुपा कर लेके आएंगे जो उनके इस्तानबुल में छुपा कर रखा गया है और इस काम में उनकी मदद रोजा क्लैप कर सकती है क्योंकि वो सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस की कर्नल थी। तो स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्रॉन्स्टियन की बात मान लेते हैं और वो रोजा क्लैप को इस मिशन की निगरानी सौंपते हैं ताकि ग्रैंट आसानी से और सही वक्त पे जेम्स बॉन्ड को मार डाले। यहाँ रोजा क्लैप एक लड़की को फंसाती है जिसका नाम टैटियाना रोमानोवा होता है। रोजा उसे इसीलिए फंसाती है क्योंकि टैटियाना इस्तानबुल में काम करती है और वो उस जगह काम करती है जहाँ पर लेक्टर क्रिप्टोग्राफी छुपा कर रखा गया है। रोजा क्लैप ने रोमानोवा को यह कह के फंसाया था कि वो अपने देश के लिए काम कर रही है, वो सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस के लिए अभी भी काम कर रही है और उसे अपने देश रशिया के लिए मदद करना होगा। यहाँ रोमानोवा को ये बात नहीं पता थी कि वो रशिया के लिए नहीं बल्कि स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी। यहाँ लंदन में MI6 के हेड जेम्स बॉन्ड को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि टर्की में रोमानोवा उन्हें अपनी हेल्प के लिए बुला रही है और अपने हेल्प के बदले वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को वो लेक्टर डिवाइस देंगी। यहाँ एम को ये सब एक ट्रैप जैसा लग रहा था मगर वो रोमानोवा पर भरोसा कर लेते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड को टर्की भेजने से पहले एजेंट क्यू उन्हें एक ब्रीफकेस देते हैं जिसके अंदर डिफेंसिव के कई सारे गैजेट होते हैं और साथ ही साथ एक स्नाइपर भी होती है जो इस मिशन में उनके काम आएगी। यहाँ सब कुछ अब क्रॉन्स्टियन के प्लान के हिसाब से ही हो रहा होता है। अब यहाँ जेम्स बॉन्ड टर्की के इस्तानबुल पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर इस्तानबुल की MI6 ब्रांच में जाते हैं जहाँ पर उन्हें वहाँ का हेड एली केरिम्बे मिलते हैं। यहाँ इस्तानबुल में जेम्स बॉन्ड रोमानोवा का आने का इंतजार करते हैं क्योंकि रोमानोवा ने जेम्स बॉन्ड को कहा था कि वो खुद जेम्स बॉन्ड के पास आएंगी। इसी वक्त केरिम्बे के ऊपर सोवियत एजेंट किरिलेंको हमला करता है मगर इसमें केरिम्बे बच जाता है और अपनी और जेम्स बॉन्ड की सुरक्षा के लिए केरिम्बे गिप्सी लोगों के बस्ती में जाते हैं मगर यहाँ भी किरिलेंको उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो अपने गुंडों के साथ उस बस्ती पे हमला करता है जिसके जवाब में वो गिप्सी आदिवासी भी उन लोग पे हमला करते हैं। इन्हीं सब में ग्रैंड जेम्स बॉन्ड को बिना पता चले उनकी मदद करता है क्योंकि स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जेम्स बॉन्ड से डॉक्टर नो का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए वो किसी भी हालत में जेम्स बॉन्ड को किसी दूसरे की वजह से मरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए ग्रैंड जेम्स बॉन्ड को बचाता है। यहाँ करिम्बे जेम्स बॉन्ड के हेल्प से किरिलेंको को मार डालते हैं। फिर जब जेम्स बॉन्ड अपने होटल रूम में जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनके रूम में रोमानोवा होती है। यहाँ रोमानोवा तैयार हो जाती है कि वो लेक्टर डिवाइस को उनके साथ मिलकर चुराएंगे और फिर रोमानोवा और जेम्स बॉन्ड दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि क्रॉन्स्टियन के प्लान के हिसाब से बिना उन दोनों को पता चले उन दोनों की ये हरकत रिकॉर्ड की जा रही है। यहाँ जेम्स बॉन्ड को रोमानोवा की मदद से उस जगह का ब्लूप्रिंट मिल जाता है जहाँ पर लेक्टर डिवाइस छुपा
कर रखा गया है। और फिर उसके अगले दिन केरिम्बे, जेम्स बॉन्ड और रोमान नोवा मिलकर उस लेक्टर डिवाइस को चुरा लेते हैं और एक अंडरग्राउंड रास्ते से होकर वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, जहां पर वो एक ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाते हैं। यहाँ ट्रेन में केरिम्बे को पता चलता है कि सोवियत सिक्योरिटी ऑफिसर भी यहीं पर है, तो जेम्स बॉन्ड और केरिम्बे जाकर उसे वहीं पर बांध के रख देते हैं और केरिम्बे उसी सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ रुकता है ताकि वो भाग ना सके। और जेम्स बॉन्ड रोमान नोवा के पास जाते हैं ताकि वो सही वक्त और सही जगह पर पहुंच सके, मगर उनके सही वक्त पर पहुंचने से पहले ही केरिम्बे और उस सिक्योरिटी ऑफिसर को ग्रैंट मार डालता है और जेम्स बॉन्ड को रोमान नोवा पर शक करवाता है ताकि जेम्स बॉन्ड ट्रेन में ही रुके रहें। अब यहाँ ट्रेन बेलग्रेड स्टेशन पे रुकती है, जहाँ पर केरिम्बे का बेटा होता है जो आगे का इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा होता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड उसके पास जाते हैं और उसे उसके पापा की मौत की खबर बताते हैं और उसे कहते हैं कि ज़ैग्रेब स्टेशन पर जेम्स बॉन्ड के लिए एक ब्रिटिश एजेंट जिसका नाम नैश होता है उसे रखा जाए। यहाँ ग्रैंट इन दोनों की बात सुन लेता है और वो ज़ैग्रेब पे पहुंचकर सबसे पहले नैश को मार डालता है और उसकी आइडेंटिटी चुराकर जेम्स बॉन्ड के पास जाकर वो खुद को नैश बताता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड भी उसे नैश समझ लेते हैं। फिर जब वो तीनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तब ग्रैंड रोमान नोवा की ड्रिंक में एक ड्रग डाल देता है, जिसके वजह से कुछ देर बाद रोमान नोवा बेहोश होने लगती है और इन सब का फायदा उठाकर ग्रैंट जेम्स बॉन्ड को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो उन्हें बताता है कि ये सब स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और इन सब में रोमान नोवा बस उन लोग के लिए एक मोहरा है। यहाँ ग्रैंट कहता है कि वो जेम्स बॉन्ड और रोमान नोवा को मारकर उनकी वही वीडियो रिकॉर्डिंग टेप एक फेक ब्लैकमेल एविडेंस की तरह छोड़ जाएंगे, जिससे ब्रिटिश इंटेलिजेंस कम्युनिटी पर एक बहुत बड़ा डार्क लगेगा। लेकिन इससे पहले ग्रैंट जेम्स बॉन्ड को मारता, जेम्स बॉन्ड उसे कहते हैं कि उसके ब्रीफकेस में बहुत सारा पैसा है और जब ग्रैंट उस ब्रीफकेस को खोलता है तब उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है, तो जेम्स बॉन्ड इस मौके का फायदा उठाकर उसी को मार डालते हैं और फिर वो रोमान नोवा और उस लेक्टर डिवाइस और साथ ही साथ उस वीडियो टेप को लेकर ट्रेन से उतर जाते हैं। ट्रेन के रेलवे ट्रैक के पास ही ग्रैंट का एक आदमी गाड़ी लेके खड़ा था, जिसे देखकर जेम्स बॉन्ड उसी में बैठकर निकल जाते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड और रोमान नोवा पर हेलीकॉप्टर और बोट से भी हमला होता है, मगर वो दोनों जैसे तैसे करके एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के हेड को भी पता चल जाता है कि ग्रैंट की मौत हो चुकी है और जेम्स बॉन्ड फिर बच निकले हैं। और इन सब के लिए स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्रॉन्स्टन को मार डालते हैं उसके ये बकवास प्लान के लिए। यहाँ उनके हेड रोजा क्लैब से कहते हैं कि उन्होंने रशियन से वादा किया है कि वो लेक्टर डिवाइस वो उन्हीं को ही बेचेंगे और इतना ही कहते वो रोजा क्लैब को ऑर्डर देते हैं कि वो जाकर जेम्स बॉन्ड को मार डाले और वो लेक्टर डिवाइस यहाँ पर लाए। यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और रोमान नोवा वेनिस के एक होटल में होते हैं। तभी उनके रूम में रोजा क्लैब एक मेड बनकर आती है और वो तुरंत ही जेम्स बॉन्ड को गन पॉइंट पे ले लेती है, मगर यहाँ रोमान नोवा उस पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी गन नीचे ही गिर जाती है और फिर जेम्स बॉन्ड और रोजा क्लैब लड़ रहे होते हैं, मगर तभी रोमान नोवा रोजा क्लैब की नीचे पड़ी हुई गन उठाकर उसी पे टांग देती है और उसे गोली मार देती है। फिर मूवी की एंड में हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और रोमान नोवा एक रोमांटिक सी बोट में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और तभी जेम्स बॉन्ड अपनी जेब में से वही वीडियो टेप निकालकर पानी में फेंक देते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। थैंक यू।